Welcome back class. Today we will study about chapter 3rd, pair of linear equation of two variable of exercise 3.4. In previous video we have done exercise 3.1, 3.2 and 3.3. आप बाकी videos my channel पे देख सकते हैं. Now let's start for today content. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि बेटा हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को चार तरीके से सोल्व कर सकते हैं. अब तक हमने दो मेथड सीखे हैं, ग्राफिकल मेथड एंड सब्स्टिट्यूशनल मेथड. नाउ थर्ड वन इज़ एलिमिनेशन मेथड, जो कि आज हम सीखने वाले हैं. उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और बाकी एक्सरसाइज 3.4 करते हैं. चलिए, क्वेश्चन 1 कहता है बेटा हमारा, क्वेश्चन 1 इज़ दैट, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ दैट. सो अपनी बुक अपने पास रखे बेटा ताकि आपको आसान हो, इजी हो. सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशनल मेथड. क्वेश्चन कहता है कि आपको लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस को सोल्व करना है बेटा एलिमिनेशन एज वेल एज सब्स्टिट्यूशनल मेथड. तो सब्स्टिट्यूशनल मेथड आप 3.3 में सीख चुके हैं. आज हम ओनली एलिमिनेशन करेंगे. एक क्वेश्चन में हम सब्स्टिट्यूशन को भी कंपेयर करेंगे ताकि वहाँ आपको पता चले कि दोनों का आंसर सेम होता है. तो हम किसी भी मेथड का यूज़ करें आंसर सेम होगा. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. क्वेश्चन 1 लेते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट. यहाँ पर है x + y = 5, 2x - 3y = 4. फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करो कि इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है. चलिए चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था a1/a2 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2. चेक कर लेते हैं 1/2 नॉट इक्वल टू 1/-3. तो इस इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होंगे. यूनिक सॉल्यूशन हो यानी कि एक ही सॉल्यूशन होगा और बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड हम सोल्व करेंगे इसे. तो यहाँ लिख देते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. सो एलिमिनेशन मेथड में बेटा सिंपली आपको करना क्या होता है, सब्ट्रैक्शन या एडिशन करनी होती है इक्वेशंस की. और उसके लिए आपको कोफिशिएंट को इक्वल करना होता है, चाहे वो कोफिशिएंट x का हो चाहे वो कोफिशिएंट y का हो. चेक करिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, आपको सिंपल वे में आपको एक सिंपल बताऊँगा तरीका. ये इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी, ये इक्वेशन नंबर 2 थी. आपको ट्रिकी क्वेश्चन बताऊँगा. आपको यहाँ x के सामने क्या दिखाई दे रहा है, 2. तो आप एक काम कीजिए, इस इक्वेशन को पहली वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. x के आगे क्या था यहाँ 1, तो इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. आपको बस इतना करना है पूरी इक्वेशन को. तो 2 1 जा 2x प्लस में 2y इक्वल टू में 10. अब ये भी ऐसे ही 2x माइनस में 3y इक्वल टू में 4. अब आपको ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर देनी है. क्या कर देनी है, सब्ट्रैक्ट. और आपको एज यू नो सब्ट्रैक्शन में ही नीचे वाले टर्म के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं. ये हमने 8th क्लास में पढ़ा था. तो बेटा यहाँ 2x में से 2x जाएगा तो यहाँ 0 बचेगा, प्लस का 2y प्लस का 3y 5y हो गया इज इक्वल टू में 6 आ गया. y की वैल्यू 6/5 आ गई. अब x निकालना है तो पुट इन फर्स्ट. फर्स्ट में पुट कर दीजिए. ये फर्स्ट थी हमारी, ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये थी हमारी सेकंड इक्वेशन. तो यहाँ पर x प्लस में 6/5 इज इक्वल टू में यहाँ पर 5 था. अब ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का आ जाएगा. तो x इज इक्वल टू में 5 - 6/5. तो एलसीएम लेने पर एलसीएम 5 आ जाएगा. 25 - 6 इज इक्वल टू में 19/5. तो जो आपका x आया वो आ गया 19/5 और y आ गया y इज इक्वल टू में 6/5. क्लियर है. अब हम यहाँ पर इस साइड करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशनल मेथड. बाय सब्स्टिट्यूशनल मेथड का यूज़ करते हैं. और आपको पता था सब्स्टिट्यूशनल मेथड में हम लिखते हैं यूजिंग फर्स्ट और यूज़ फर्स्ट का करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं. तो x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू में प्लस का y इधर आएगा तो माइनस का, देन 5 माइनस में y
अब हम इसे पुट करते हैं सेकंड में, पुट इन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन में 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, आपको x की जगह 5 माइनस y रखना है। तो 2 इंटू में 5 माइनस में y माइनस में 3y इज इक्वल टू में 4, 10 माइनस में 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ 10 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस 6 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू वही आ गई 6/5। इसे पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन फर्स्ट। तो आपका वही सेम पुट करेंगे इसी तरह से वहाँ पर x प्लस में 6/5 इज इक्वल टू में 5। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू 19/5 ही आएगी लास्ट टाइम की तरह। तो आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर भी x 19/5 है और यहाँ पर भी x 19/5 है। यहाँ पर y 6/5 था, यहाँ पर y 6/5 है। चेक कर लीजिए, ये एलिमिनेशन मेथड है और ये सब्स्टिट्यूशनल मेथड है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि सब्स्टिट्यूशनल और एलिमिनेशन दोनों मेथड्स का यूज़ करना है और उसी के बेस पर आपको सॉल्यूशन देना है। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बट अब हम ओनली एलिमिनेशन से करेंगे, बाकी सब्स्टिट्यूशनल का यूज़ आप खुद करेंगे, डू योर सेल्फ। नहीं आए कमेंट सेक्शन में डालिए, बताइए मुझे। चलिए करते हैं हम इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि है पार्ट नंबर 4। बाकी के पार्ट जो बचते हैं वो डू योर सेल्फ का फॉर्मूला लगाओ, सॉल्यूशन करो। आज जो हम मेथड सीख रहे हैं उसका नाम है एलिमिनेशन मेथड, इसीलिए मैंने ब्लैक बोर्ड पे उस मेथड का नाम भी लिखा है, ठीक है। मैथमेटिक्स में इन टर्म्स को जनरलाइज याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए अब हम इसका 4th पार्ट करने वाले हैं बेटा, बाकी के पार्ट आप खुद करके देखेंगे। x/2 प्लस में 2y/3 इक्वल टू -1। इस इक्वेशन को नंबर 1 देने के लिए पहले इसे सिंप्लीफाई लाओ, मतलब सिंप्लीफिकेशन मतलब इसका मैंने कल भी बताया था, इसे जनरलाइज फॉर्म में लाओ ax + by + c की फॉर्म में। तो उसके लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेते हैं बेटा, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम में इन दो टर्म्स का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हमारा 6 आ जाएगा। मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई इस टाइप से, तो 3 × x 3x प्लस में 2 × 2 2y 4y इज इक्वल टू में -1। ये सिंपल तरीका था एलसीएम लेने का। चलिए अब ये 6 मल्टीप्लाई का है, डिवाइड का है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 3x प्लस में 4y इक्वल टू में -6। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब इसी तरह से इसका सेकेंड इक्वेशन है x माइनस में y/3 इज इक्वल टू में 3। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या है 1। मल्टीप्लाई कर लीजिए, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 × x 3x 1 × y 1y इज इक्वल टू 3। अब ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x माइनस में y इज इक्वल टू में 9। दिस इज़ द सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सिंप्लीफाई करना है, तो मैं नीचे लिख लेता हूँ दोनों को एक साथ। 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू में -6, 3x माइनस y इज इक्वल टू में 9। अब देखिए बेटा, यहाँ पर मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया बेटा x के कोफिशिएंट को इक्वल करना है, x के कोफिशिएंट को इक्वल करना था, बट यहाँ पर x का कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, और ऑलरेडी इक्वल है तो ना तो आपको किसी से मल्टीप्लाई करना है ना नथिंग यू डू, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सब्ट्रैक्शन कीजिए। सब्ट्रैक्शन यहाँ लिखना ज़रूरी है, और जब आप सब्ट्रैक्शन करते हो तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। जो प्लस का है वो माइनस का हो जाता है, फर्स्ट टर्म कैंसिलाइज हो जाएगी। और यहाँ 1 है तो 4 + 1 5y इज इक्वल टू में -15, और 5 से 15 कटा 3 पर, तो y की वैल्यू आ गई -3। y की वैल्यू कितनी आ गई, -3। अब y की वैल्यू -3 है तो आगे जो हमारा है y की वैल्यू -3 है। कई बच्चों को ये दिखाई नहीं दे रहा होगा तो हम यहाँ कर देते हैं। y की वैल्यू -3 आई है बेटा हमारी काटने पर। अब इसे पुट कर देते हैं, पुट इन फर्स्ट। तो फर्स्ट हमारी ये थी 3x प्लस में 4 × में y, ये y है और y की वैल्यू -3 है, इक्वल टू में -6। तो 3x माइनस में 12 इज इक्वल टू में -6, 3x इज इक्वल टू में 6, -12 उधर गया प्लस का,
कैंसलाइज हो जाएगा तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो अब हमारी x की वैल्यू 2 आ गई है, y की वैल्यू -3 आ गई है। इस तरह से हमारा सिंप्लीफिकेशन मेथड हो गया है। अब हम करते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 2, जो कि एक बेहद आसान और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। कहता है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ़ दे एग्जिटिंग, यानी कि आपको चेक करना है यूनिक सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। अगर किसी क्वेश्चन में यूनिक सॉल्यूशन हो तो ही आपको इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, अदरवाइज आप परेशान ना हो। आपको बस सीधा लिख देना है कि द गिवन इक्वेशन है या तो नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। इन दो केसेस में आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं करना है, जस्ट इन यूनिक सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन में एक फ्रैक्शन का पार्ट कहा गया है, मे बी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि फ्रैक्शन लिया गया है। अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। अब क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन में कहता है अगर न्यूमरेटर में से 1 ऐड कर दिया जाए और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो जो आपका फ्रैक्शन है वो 1 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, पहले इतना बनाते हैं, आगे पढ़ते हैं फिर। तो लेट फ्रैक्शन को हम मान लेते हैं बेटा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी कि x अपॉन वाई। दैट्स मीन न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर कितना है y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर न्यूमरेटर में 1 प्लस किया जाए और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस किया जाए तो आपका जो फ्रैक्शन है वो 1 बन जाता है। और 1 के अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या है 1। क्या कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x + 1 इज इक्वल टू में y - 1, x - y इज इक्वल टू -2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। अब कहता है बेटा कि इट बिकम 1/2, जो फ्रैक्शन है वो हाफ बन जाता है, 1/2 बन जाता है। इफ़ वी ऐड 1 इनटू द डिनोमिनेटर, अगर हम डिनोमिनेटर में ही 1 ऐड करें ओनली तो आपका जो फ्रैक्शन है वो 1/2 बन जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ कहता है सेकंड कंडीशन में कि अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें ओनली जस्ट इन डिनोमिनेटर तो जो आपका फ्रैक्शन है वो 1/2 बन जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2x आ जाएगा इज इक्वल टू में y + 1 आ जाएगा। 2x - y इज इक्वल टू में 1 आ गया। दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। अब सिंप्लीफिकेशन हम साइड में कर लेते हैं ना, नीचे ज़्यादा नहीं करेंगे। अब जैसा कि मैंने बताया था आपको बेटा एलिमिनेशन का मेथड का यूज़ करना है, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो x - y इक्वल टू -2, दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन, एंड 2x - y इज इक्वल टू में 2। अच्छा देखिए बेटा सिंप्लीफिकेशन मैं इसका डायरेक्ट भी कर सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, y का कोफिशिएंट दिखाई दे रहा है। कई बच्चे ऐसा ना सोचे कि सर उस मेथड से क्यों नहीं करा रहे। मैं आपको एक जनरल फार्मूला कराना चाह रहा हूँ, जनरल मेथड कराना चाह रहा हूँ, तो आप उसी मेथड पे चलो ताकि आपको क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन करने का एक तरीका मिल जाए। फर्स्टली होता है हम जब स्टार्टिंग में होते हैं तो हमें एक डायरेक्शन चाहिए होता है, बाद में हमें जब उसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाती है तो हमें कई सारे तरीके मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको x का कोफिशिएंट इक्वल करना है, तो यहाँ देखिए x के कोफिशिएंट अलग अलग है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि मैंने पहले भी क्वेश्चनों में किया है, 2 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई, 1 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई। 2 से करोगे 2x - 2y इज इक्वल टू -4, ये तीनों से मल्टीप्लाई होगा। 1 से करोगे तो 2x - y इज इक्वल टू में 1। सब्ट्रैक्शन कर दीजिए यहाँ, सब्ट्रैक्शन। अब कई बच्चे कहते हैं सर हम इसे एडिशन से कर सकते थे। बेटा बिल्कुल कर सकते थे, बट मैं आपको एक जनरलाइज तरीका सिखा रहा हूँ, जो बच्चे कर सकते हैं उनके लिए बेस्ट है वो। चलिए माइनस प्लस माइनस, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाते हैं। फर्स्ट टर्म माइनस हो जाएगी, 2 में से 2 गया 0 हो जाएगा, और -2 और +1 माइनस y बचेगा इक्वल टू में माइनस का 5 हो जाएगा। y से y माइनस से माइनस कट गया, y इक्वल टू 5 आ गया। और जो y की वैल्यू आती है उसे पुट इन फर्स्ट कर दीजिए, पुट इन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है x माइनस में 5 इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3। कितनी आ जाएगी 3। दैट्स मीन जो आपका फ्रैक्शन बना वो क्या बना, फ्रैक्शन इज इक्वल टू
x अपॉन में y इज इक्वल टू 3 अपॉन में 5। तो जो फ्रैक्शन बना वो आपका 3/5 बना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेहद आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 5 years ago नूरी वाज थराइस, 5 साल पहले नूरी वाज थराइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले की बात कर रहा है और कहता है नूरी जो है वो सोनू से 3 टाइम बड़ी थी 5 साल पहले। पहले का मतलब आज आप 10 साल के हो तो 5 साल पहले 5 साल के थे ओनली। 10 year later 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है वो सोनू की एज की दुगनी हो जाएगी, 2 twice हो जाएगी, बड़ी है नूरी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, क्वेश्चन निकालना है। तो बेटा जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चंस में बताया था कि एज वाले क्वेश्चन में हमेशा लेट करें आप परसेंट एज, तो वही करते हैं। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। जो क्वेश्चन रह गए हैं वो आप पॉज करके क्वेश्चन से उतार लीजिए बेटा, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बना सकते हम, अपलोडिंग में प्रॉब्लम आती है फिर। क्वेश्चन है सेकंड का सेकंड पार्ट। 5 year ago 5 साल पहले नूरी लेट नूरीज परसेंट एज, नूरीज परसेंट एज। देखिए बेटा यहाँ मैं पी एज लिखता हूँ, दैट्स मीन परसेंटेज है, पी का मतलब परसेंटेज है। कभी आप बच्चे बाद में कहे सर ये तो पेज लिख दिया आपने, पी एज ई पेज, पेज नहीं है बेटा, ये परसेंट एज है। डॉट लगाया मैंने यहाँ पर, परसेंट एज x ईयर्स है, ठीक है। लेट सोनूज परसेंट एज, सोनू परसेंट एज। अब कई बच्चों का नाम सोनू होता है तो ये ना सोचे मैं उनकी एज लिख रहा हूँ, ठीक है। हाँ, और चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 years ago यहीं लिख देते हैं। 5 years ago 5 साल पहले नूरीज एज, नूरीज एज, नूरी की एज रही होगी x माइनस 5 years। अच्छा, सोनूज एज, सोनू की एज क्या रही होगी। अब सोनू बताइए आप अपना नाम तो पता है आपको, सोनू तो बहुत सारे बच्चों का नाम हो गया पर उनकी एज y माइनस 5 होगी। कन्फ्यूज़ ना हो, मजाक कर रहा था आप सभी के साथ। चलिए, नूरीज एज x माइनस 5 साल पहले, और सोनू की एज परसेंटेज में से 5 साल क्या कर दी, कम कर दी। अब बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नूरी सोनू से 3 टाइम्स थ्राइस है, मतलब सोनू की एज को क्या कर दीजिए 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि लिखा हुआ था कि नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है वो सोनू की एज की थ्राइस है, तो सोनू की एज को थ्राइस कर दो तो दोनों इक्वेशंस इक्वल हो जाएंगी और दोनों को फिर कंपेयर कर लो। x माइनस 5 इक्वल टू में 3y माइनस 15, तो x माइनस में 3y इज इक्वल टू माइनस 10। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह फिर कहता है 10 ईयर लेटर 10 साल के बाद, 10 ईयर्स लेटर 10 साल के बाद नूरीज एज, नूरीज एज, नूरी की एज आप बताइए सभी, कोई नूरी है तो नूरी की परसेंटेज है x साल, तो 10 साल के बाद x प्लस 10 हो जाएगी, x प्लस 10 ईयर्स, ठीक है। सोनूज एज, सोनू एज, सोनू की एज हो जाएगी y प्लस में 10 ईयर्स। अब यहाँ पर भी सेम ही क्वेश्चन में कहा गया है कि 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है वो सोनू की एज की ट्वाइस मतलब दुगनी, ट्वाइस का मतलब दुगना। तो बेटा यहाँ पर x प्लस में 10 इज इक्वल टू में 2 इंटू में y प्लस में 10। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर ले लेते हैं, कई बच्चों को यहाँ दिखाई नहीं देता बेटा। तो यहाँ x प्लस 10 इज इक्वल टू में 2y प्लस 20, 2y प्लस में 20, तो यहाँ x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। आप चेक कर लेना, यूनिक सॉल्यूशन है इनका। कभी बाद में कहें कि सर आप वो तो कराते ही नहीं a1/a2, वो बेटा आपको कॉमन सेंस हो जाना चाहिए। अब तो इतनी एक्सरसाइज कराने के बाद वो जनरलाइज फार्मूला जो था वो आप आराम से खुद से कर सकते हैं। तो पहले इक्वेशन के अकॉर्डिंग x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 था, और यहाँ x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 है। तो बेटा यहाँ सीधा सब्ट्रैक्शन ले लेते हैं, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में सिंपल है क्योंकि बेटा यहाँ पर सेम है इसलिए हमने मल्टीप्लाई किसी से नहीं किया। माइनस प्लस माइनस, फर्स्ट टर्म कैंसिलाइज हो गया,
माइनस का y बच गया माइनस का 20, माइनस से माइनस कट गया y इक्वल टू 20, यानी कि सोनू की एज प्रेजेंट एज आ गई है 20 साल। अब पुट इन फर्स्ट कर दीजिए, पुट इन फर्स्ट, तो x माइनस 3 इंटू वाई 20 इज इक्वल टू -10, तो x इज इक्वल टू में 60 माइनस 10 इज इक्वल टू 50 ईयर्स। तो नूरीज़ प्रजेंट एज, नूरीज़ प्रजेंट एज, नूरी की प्रजेंट एज आ गई 50 साल, ठीक है। और सोनू की प्रजेंट एज कितनी आ गई, सोनूज़ प्रजेंट एज y था ना, y की वैल्यू 20 ईयर्स, ईयर्स। कई बच्चे कहते हैं सर ये क्या लिख दिया, ईयर्स है भाई, ठीक है। चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन थर्ड। ये क्वेश्चन भैया आपने 8th क्लास में पढ़ा था, कई बच्चों ने एस चांद की बुक पढ़ी हो तो बिल्कुल डेफिनेटली पढ़ा होगा आपने, पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। एक 2 डिजिट का नंबर है बेटा, उसमें 2 डिजिट्स का जो सम है, 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 10 से स्टार्ट होते हैं, काउंटिंग आती है ना आपको, और लास्ट ख़त्म कहाँ होते हैं 99 पर। तो कोई भी एक ऐसा नंबर है जिनके डिजिट्स का सम 9 है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 + 8 18 ले लो, 18 में डिजिट जो है 1 और 8 है, उनका सम कितना है 9, ठीक है। तो इसी तरह 2 डिजिट का नंबर है जिनके डिजिट का सम 9 है। ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज़ ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। तो देखिए नंबर निकालते हैं, क्वेश्चन को पहले सोल्व करते हैं बेटा। धीरे धीरे मैं इसकी हिंदी आपको ज़रूर समझाऊंगा, ऐसे चिंता टेंशन ना करें कि हम आपको क्वेश्चन ना समझाएं, क्वेश्चन बिल्कुल समझाएंगे। क्वेश्चन समझाने के लिए ही तो लगे हुए हैं आपके लिए, वरना इतनी गर्मी में, इतनी भारी गर्मी है कि आप लोग तो एसी में बैठे होंगे। चलो पंखे में तो बैठे ही होंगे, एसी में नहीं, कूलर के नीचे। आजकल गर्मी में सब कुछ ना कुछ तो करते हैं। थर्ड पार्ट है लेट 2 डिजिट नंबर, लेट 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट का नंबर जनरल फॉर्म में मानना है। अब आप ये जनरल फॉर्म क्या होती है 1 डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर की, तो बेटा आपने कभी एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ा होगा। एक्सपेंडेड फॉर्म फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैं 45 लिख रहा हूँ, उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बनती है 40 + 5, 37 बनता है 30 + 7, अच्छा 375 की बनती है 300 प्लस में 70 प्लस में 5। इसका मतलब हो क्या रहा है कि बेटा वंस प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है, टेंस को 10 से मल्टीप्लाई किया गया है। देख लीजिए, वंस को 1 से मल्टीप्लाई, टेंस को 10 से मल्टीप्लाई और 100 को 100 से मल्टीप्लाई। तो जो इसके जनरल फॉर्म है वो भी क्या होगी 10x + y, क्योंकि हम इसे x y मानते हैं। तो वंस प्लेस में y है और टेंस प्लेस में क्या है x है, तो x को 10 जनरल फॉर्म में ही आपको लेट करना है। यहाँ पर ये ध्यान रखें, 2 डिजिट नंबर आ जाए 3 डिजिट नंबर आ जाए, आपको जनरल फॉर्म में मानना है, ठीक है। x × y नहीं मानना है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई माना जाता है वेरिएबल में। x × y वेरिएबल में मल्टीप्लाई माना जाता है, तो वो बिल्कुल ना माने। इसीलिए हम 2 डिजिट नंबर को x y नहीं मान सकते। आई बात समझ में? आपको जनरल फॉर्म मानना पड़ेगा 10x + y। अगर आप x y मानते हो तो आपका आंसर बाद में गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर x और y वेरिएबल है और वेरिएबल x और y मल्टीप्लाई में होते हैं अगर उनके बीच कोई साइन ना हो तो 2 डिजिट नंबर 10x + y मानते हैं, बट डिजिट x ही रहेगी और डिजिट y ही रहेगी। क्योंकि देखिए जब मैंने 37 लिया तो 3 × 10 प्लस में 7, तो डिजिट तो 3 और 7 ही रहेगी, क्योंकि यहाँ डिजिट क्या थी 3 और 7, तो डिजिट यहाँ x और y है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिजिट का सम 9 है, तो x और y का सम कितना है 9। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद आता है बेटा कि 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स, इस नंबर का 9 टाइम्स, तो इस नंबर को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, इज़ इक्वल टू, लिखा हुआ है इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग द डिजिट। ट्वाइस मतलब दुगना, और रिवर्सिंग द डिजिट का मतलब है जहाँ x है वहाँ पर y रख दीजिए और जहाँ पर y है वहाँ पर क्या रख दीजिए x। यही तो होता है रिवर्सिंग द डिजिट, समझ गए होंगे? हाँ बिल्कुल। चलिए 90x प्लस में 9y इज़ इक्वल टू में 20y प्लस में 2x। अब सबको इधर ले आइए, 90x माइनस में 9y माइनस का 20y माइनस का 2x इज़ इक्वल टू में 0। तो यहाँ 90x में से 2x गया तो 88x, माइनस में दोनों माइनस करेंगे 11y
सॉरी ये प्लस में 9y था, बाय माई मिस्टेक, इज इक्वल टू में 0। अब 11 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं। 8x माइनस में y इज इक्वल टू 0। अब 11 मल्टीप्लाई का उधर जाएगा तो डिवाइड का, और 0 को किसी से भी डिवाइड करते हो तो ख़त्म हो जाता है। तो 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। तो आपके पास 2 इक्वेशन आ चुकी है और दोनों को सिंप्लीफाई हम यहाँ पर करेंगे साइड में, ठीक है, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। आप ये लाइन ना लगाएं, आप सिंपली सीधा करें, क्योंकि बोर्ड में कुछ बच्चों को आगे दिखाई नहीं देगा क्योंकि कैमरे का फोकस यहाँ नीचे आता ही नहीं, ठीक है। चलो यहाँ पर आता है x प्लस में y इज इक्वल टू 9 और यहाँ पर है 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अच्छा, कई बच्चे जो सेकंड मेथड है वो एक बार और देख लीजिए। मैंने हर बार बताया बेटा, या तो आप x के कोफिशिएंट इक्वल करो तो आप 8 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे। जो बच्चा वो पहला वाला मेथड यूज़ कर रहा है कॉन्टीन्यूसली उस पर चलता रहे। और कुछ बच्चे जो स्मार्ट हैं, जो बहुत अच्छी गाइडलाइंस के ऊपर चलते हैं, तो बेटा वो डायरेक्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ देखिए y का और y का कोफिशिएंट सेम है। तो अगर आप x के कोफिशिएंट से करना चाहो तो x से कर सकते हो, y से करना चाहो तो y से, बट यहाँ पर आप ऐड करोगे। क्या करोगे? ऐड करोगे, क्योंकि प्लस और माइनस ऑलरेडी यहाँ पर है। तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो वहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे, y कैंसलाइज नहीं होगा। आपको या तो x को कैंसलाइज करना होता है या y को कैंसलाइज करना होता है। इसी का नाम है एलिमिनेशन। एलिमिनेट करना, ख़त्म करना, हिंदी मीनिंग पढ़ा करो हिंदी, ठीक है। तो कोई बच्चे, मैं ऐड से करा रहा हूँ अभी, बाकी सब्ट्रैक्शन से भी करा दूँगा अभी, ठीक है। तो यहाँ बच जाएगा आपका 9x, क्योंकि ये ऐड हुआ है। क्या हुआ है? ऐड में साइन चेंज नहीं होते। इक्वल टू में 9 से 9 कट गया, 1x की वैल्यू 1 आ गई। पुट कर दीजिए फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट में पुट करोगे तो 1 प्लस में y इज इक्वल टू में 9 और y की वैल्यू 8 आ जाएगी। ये आपका y आ गया। और अब आपको ये निकालना है 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू में 10x प्लस y था, तो 10 इंटू में x 1 y 8 इज इक्वल टू में 18, आंसर आ गया, ठीक है। अब कुछ बच्चे जो सब्ट्रैक्शन से करना चाहते हैं, जो बच्चे को ये मेथड समझ आया वो नोट डाउन करें, और जो सब्ट्रैक्शन से करना चाहते हैं वो अब देखें यहाँ पर। सब्ट्रैक्शन मेथड भी सेम है बेटा, उसमें भी कुछ नहीं। x प्लस में y इज इक्वल टू में 9 पहली इक्वेशन थी, 8x माइनस में y इज इक्वल टू दूसरी सेकंड इक्वेशन थी। तो सेम है, 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर 8x हो गया प्लस में 8y इक्वल टू में 72, 8 9 जा 72, 8x माइनस में y इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो सब्ट्रैक्शन में साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। यहाँ लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन, वहाँ मैंने एडिशन किया था तो लिखा था। फर्स्ट टर्म कैंसलाइज हो गई, 9y इज इक्वल टू में 72 और इससे कट गया 8 पर, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 8। पुट इन फर्स्ट करोगे तो यहाँ पर x प्लस में y 8 इज इक्वल टू में 9, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो 2 डिजिट नंबर आपका था 10x प्लस y, तो 10 इंटू में x इंटू प्लस में y इज इक्वल टू 18, आंसर आ गया, ठीक है। आप डिजिट्स का सम देख सकते हो, 9 ही आ रहा है, और रिवर्स करके भी देख लो, 81 होगा इसका रिवर्स नंबर, 1881, ठीक है। अब करते हैं हम क्वेश्चन 4, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है। अब आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं आपको ओनली इक्वेशन दूंगा, सिंप्लीफिकेशन आपको खुद करना है। अगर आपसे सिंप्लीफिकेशन ना हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं कि सर हमें नहीं हो पा रहा है, हमसे नहीं हो पा रहा है, तो आई हेल्प यू, ठीक है। आप टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं मुझे ऑन माय व्हाट्सएप या फेसबुक पर, मैं आपको लिंक दे दूंगा वहाँ पर अपने व्हाट्सएप का या इंस्टाग्राम का। बहुत ज़रूरी है आजकल सोशल मीडिया। मैं आज एक चीज़ देख रहा था, मैंने एक चीज़ देखी, कहता है एक राइटर कि मोबाइल को जब सब लात मारते थे, कहते थे इससे बच्चा बिगड़ रहा है, इससे बच्चा बिगड़ रहा है। आज देखो उस मोबाइल से ही बच्चा पढ़ रहा है,
बच्चे पढ़ रहे हैं उस मोबाइल का यूज़ करते हुए, जिससे पहले टीचर कहते थे कि मोबाइल से बच्चे को दूर रखें। ठीक है, तो बेचारे मोबाइल की बड़ी इंसल्ट हुआ करती थी, बट आज बड़ी रिस्पेक्ट है उसकी। ठीक है, सही मायने में पूछें तो आप अपनी बात ये भी आप खुद से ध्यान लगा के पूछें, अपने मन से पूछें। चलिए फोर्थ पार्ट, अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं। मीना वेंट टू द बैंक, मीना बैंक में गई और विड्रॉ ₹2000, उसने 2000 रुपये निकाले। चलो 2000 ही निकाले। सी आस्क्ड द कैशियर, उसने कैशियर से कहा कि गिव मी ₹50 और ₹100 नोट। उसने कहा कि भाई मुझे 50 के और 100 के ही नोट दे दो ओनली, मुझे 1000-2000 का नोट नहीं चाहिए। आजकल 2000 का नोट चल रहा है ना गुलाबी कलर का, वो नहीं चाहिए। अच्छा, मीना को 25 नोट्स इन ऑल, मीना को टोटल 25 नोट मिले। अब 25 नोट में कुछ 50 के हैं और कुछ 100 के हैं, हमें यही निकालना है कि कितने 50 के नोट हैं, कितने 100 के नोट हैं। तो लेट ₹50 नोट्स, नंबर ऑफ लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, 50 रुपये के नोट्स की संख्या x। तो नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, 100 रुपये के नोट की संख्या इज इक्वल टू y। संख्या है, ये क्वांटिटी है, रुपीज़ नहीं लगा सकता है यहाँ में। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, पहली बात तो उसने कहा है कि 2000 रुपये निकाले, तो बेटा रुपए मल्टीप्लाई उनकी संख्या प्लस में 100 इंटू उनकी संख्या, टोटल 2000 रुपये। भाई ऐसे ही तो होगा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल कहूँ कि भाई आपके पास 100 रुपये है, कितना रुपए है 100, उनमें 100 रुपये जो है वो कुछ 5 रुपये के नोट और कुछ 10 रुपये के नोट्स में है। अब मान लीजिए आपके पास 10-10 के 5 नोट है, तो और 5-5 के 20 नोट है, तो आपके पास 100 रुपये हो जाएंगे आराम से। देखिए कैसे, भाई आपके पास 10-10 रुपीज़ के 5 नोट है, तो 5 उसकी क्वांटिटी है और 10 रुपीज़ एक उसकी वैल्यू है, तो 10 इंटू 5 50 रुपीज़, तो 10-10 नोट के तो 50 रुपये हो गए ना। कैसे भाई, 5 नोट है और एक 10 रुपये का नोट है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 50 रुपये हो गए। और इसी तरह 5 रुपये का एक कॉइन और टोटल 20 कॉइन है आपके पास, तो 20 इंटू 5, अरे 20 कॉइन तो ज़्यादा हो गए, ये तो ज़्यादा पैसे हो जाएंगे। 5 रुपये के 10 नोट हैं, 10 नोट है, तो 10 इंटू 5 50 रुपीज़ वहाँ पर हो गए। तो दैट्स मीन, कहने का मतलब मेरा पॉइंट ये है कि नोट की वैल्यू इंटू नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, उनसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल मनी आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। वही मैंने यहाँ किया है कि बेटा उसके पास 2000 रुपये थे, कुछ 50 के थे, कुछ 100 के थे, तो 50 इंटू में x, जितने भी नोट थे तो 50x हो गया यहाँ पर, इसका मतलब 50x है बेटा। ठीक है, और यहाँ पर 100 इंटू वाई इक्वल टू 2000 रुपये उसके पास थे। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अभी इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 ना लें, कॉमन ले लीजिए, और अगर कॉमन लेना में प्रॉब्लम आती है तो छोड़ दो, नंबर 1 ही है। ठीक है, अगला कहता है कि उसके पास टोटल नोट है 25। भाई कुछ नोट 50 के, कुछ 100 के, टोटल को नोट कितने हो गए 25, तो x + y = 25। तो ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने आपको बताया था, जिन बच्चों को अभी भी समझ नहीं आ रहा, भाई इसके आगे 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई, इसके आगे 50 है तो 50 से मल्टीप्लाई, तो 50x प्लस में 100y इज इक्वल टू में ₹2000, 50x प्लस में 50y इक्वल टू में 1250। तो अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, और इससे आगे आप खुद करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भेजेंगे, सेंड करेंगे कमेंट सेक्शन में कि सर ये मेरा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लीडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज ऑफ ₹4 फॉर फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज देयर आफ्टर। क्वेश्चन में कहता है कि भाई एक लीडिंग लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी देखी होगी आपके स्कूल में होती है, कई स्कूल तो यूज ही नहीं करते, तो लीडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days। एक लीडिंग लाइब्रेरी 3 दिनों के लिए एक फिक्स चार्ज लेती है, मतलब किसी को बुक दिया और बुक के लिए 5 रुपये ले लिए उन्होंने 3 दिन के लिए। कोई अकस्मात कोई बच्चा 3 दिन के बाद बुक प्रोवाइड वापस नहीं दे पाया, तो चौथे दिन, 5वें दिन या छठे दिन लेके आया, तो वो हर डे के हिसाब से एक पर्टिकुलर चार्ज लेता है।
मान लीजिए 5 रुपये का तो फिक्स चार्ज हो गया 3 दिन के लिए, और एडिशनल चार्ज 1 रुपये पर डे है। तो मान लीजिए 5वें दिन कोई बुक वापस करने आया तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे? 3 दिन के तो 5 रुपये हो गए, और बाकी बचे 2 दिन, उसके 2 रुपये, तो 5 और 2 7 रुपये उसे टोटल पे करने होंगे। बात समझ आई? तो ये एक तरह से वो टैक्सी वाले क्वेश्चन की तरह है जो इससे पिछली वाली एक्सरसाइज में था, एक्सरसाइज 3.3 में। एक लीडिंग टैक्सी, हमने एक टैक्सी ड्राइवर की बात की थी जिसने फिक्स चार्ज लिया था, तो हम भी वही करते हैं यहाँ पर, वैसे ही करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। लेट फिक्स चार्ज, लेट फिक्स्ड चार्ज, खाली फिक्स्ड चार्ज मानते हैं, फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू ₹X, 3 दिन का फिक्स चार्ज है। चार्ज पर डे, चार्ज पर डे, जब ये 3 दिन पूरे हो जाएंगे तो उसे चार्ज पर डे देना होगा, जो कि Y, मैंने लास्ट टाइम सब्सिक्वेंटली चार्ज लिखाया था, तो आप सब्सिक्वेंटली चार्ज भी लिख सकते हो, चार्ज पर डे भी लिख सकते हो, ठीक है। या चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक बच्चा है जिसका नाम नहीं पता, सारिथा पेड ₹27, सरिता 27 रुपये पे करती है 7 डेज जब वो बुक लेती है तो, ठीक है। तो 7 डेज में से आप यहाँ देखिए बेटा, 7 डेज में से 3 डेज का तो फिक्स चार्ज है ना, तो फिक्स चार्ज X रुपीज़ दे दिया, ठीक है। बचे कितने दिन? 4 डेज। समझने की कोशिश करें तो एक दिन का किराया कितना? Y का, तो 4Y चार्ज दिया ना, और दोनों को मिलाएंगे तभी तो कितना आएगा? 27। तो पहले इक्वेशन यहाँ से देखिए, X प्लस में 4Y इज इक्वल टू 27, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। उसके बाद कहता है कि सूसी नाम की लड़की है, सूसी, पेड ₹21 फॉर द बुक सी कैप 5 डेज। अब सूसी नाम की लड़की 5 दिनों के लिए बुक ले रही है, तो सिंपल बात है, मैं भूल जाता हूँ कभी कभी, मेरे पास यहाँ माइक है, ये माइक है, हाँ। तो 5 दिनों के लिए जो ले रही है, तो सिंपल बात है, 5 डेज इज इक्वल टू 5 डेज में से 3 डेज क्या है? फिक्स है, फिक्स चार्ज है, कितना? X रुपीज़। बाकी बचे कितने? 2 डेज। 2 डेज का एक दिन का चार्ज कितना? Y रुपीज़। तो 2 दिन का कितना? 2Y। तो 2Y का चार्ज कितना दिया उसने? 21 रुपये। तो सेकेंड इक्वेशन X प्लस में 2Y इज इक्वल टू 21, दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। और भैया ये लास्ट क्वेश्चन है तो ये सो सोल्व कर ही देते हैं, वरना आप कहेंगे कि सर ने ये क्या किया। तो यहाँ से देखिए ये सेम है, तो हम सीधा सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट, माइनस 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 कैंसलाइज हो गया, माइनस का 2y, सॉरी प्लस का 2y इज इक्वल टू में 6 बच गया, 2 से काट दिया 3, यानी कि y इक्वल टू 3 आ गया। पुट इन फर्स्ट, तो x प्लस में 4 इंटू में 3 इक्वल टू में 27, तो 12 उधर जाएगा तो माइनस, x का वैल्यू कितना आ गया? 15 रुपये आ गए। कितने रुपये आ गए? 15। देन मैन फिक्स चार्ज हो गया बेटा, फिक्स्ड चार्ज बाय लाइब्रेरी जो लेती है वो 15 रुपीज़ है, और चार्ज पर डे जो आफ्टर फिक्स चार्ज ख़त्म होने के बाद लेती है वो है Y, वो है 3 रुपये पर डे, ठीक है। तो दिस इज़ योर आंसर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है बेटा, और आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आए हों, और अगर आए हैं और अगर अच्छा वीडियो लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। भाई सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों के सपोर्ट से ही हम चलते हैं। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना।